वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैं एनएलएम और फ्रिक्शन के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन आज हम बहुत अच्छे सवाल करेंगे फ्रिक्शन के, खासतौर पर क्योंकि देखा गया है कि जेई में फ्रिक्शन के क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम आज काइनेमेटिक्स तो हम काफी कर चुके, अब हम एनएलएम फ्रिक्शन के क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के फ्रिक्शन से बेस्ड क्वेश्चन, जो जेई में बेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ये सीरीज में वो करूंगा। इसका काफी क्वेश्चन बाद में भी करूंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है थीटा एंगल पर, इंक्लाइन पर रखा है, और इस ब्लॉक का जो टेन थीटा है, दैट इज इस बेस एंगल का टेन, वो म्यू से बड़ा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि म्यू क्या होता है। बेसिकली सभी को पता होना चाहिए, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ रिपोज, यानी ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, म्यू टेन थीटा आर के बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज के। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो जब एंगल ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा। इस चक्कर में ये फोर्स पी इस पर लगाया जाएगा इसको रोकने के लिए। तो ये कह रहा है कि अगर ये फोर्स वेरी करे mg sin थीटा माइनस बी mg cos थीटा से, या mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा से, तो फ्रिक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की जरूरत है कि नहीं, और अगर है तो कितनी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन एकदम से डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। पहले आप ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक पे आप फोर्स दिखाएंगे, फ्रिक्शन पहले नहीं लगाएंगे, पी ऊपर लगाएंगे, जो कि फोर्स है। कितना दिया है एग्जामिनर ने, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल गया कि ऊपर की तरफ फोर्स कम है, नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है, तो ब्लॉक की टेंडेंसी कहां की तरफ खिसकने की होगी, नीचे की तरफ। तो बेसिकली ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है। इसको रोकने के लिए कम से कम इतना फ्रिक्शन होना चाहिए, और हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, और एन किसके बराबर है, ये सबको पता है कि एन किसके बराबर होता है, mg cos थीटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी म्यू mg cos थीटा है, और जो फोर्स इसको नीचे चलाने के लिए लग रहा है वो भी म्यू mg cos थीटा है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ऑब्वियसली म्यू mg cos थीटा। समझ गए आप मेरी बात को। यानी फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उसको पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो चलिए अब हम फोर्स कर देते हैं mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, इसी में प्लस कर दिया। अब यानी ऊपर की तरफ वाला फोर्स नीचे की तरफ फोर्स से ज्यादा है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। फोर्स ऊपर की तरफ तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ। तो सेकंड केस में फ्रिक्शन नेगेटिव होगा, फर्स्ट केस में फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, यानी ये ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे। ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। देखो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन पॉजिटिव है, सेकंड केस में फ्रिक्शन, और मैं आपको ये जीरो वाला कंडीशन भी बता सकता हूं। ये कब लगेगा, जब ब्लॉक ऐसा एंगल पर ऐसा फोर्स लगाएंगे हम, जो ब्लॉक का नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन का फोर्स है वो है mg sin थीटा। अगर हम p को mg sin थीटा के बराबर ही लगाएं, क्योंकि mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा से प्लस म्यू cos थीटा के बीच में आएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी अगर आपका ये p की वैल्यू mg sin थीटा है तो फ्रिक्शन की कोई नीड नहीं होगी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल पे उसने क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉक के नीचे आने की टेंडेंसी क्यों होगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एंगल ऑफ रिपोज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें डबल ब्लॉक रखे हुए हैं M1 M2
और कह रहा है कि M1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M2 और प्लेन के बीच में तो है, इनके बीच में तो फ्रिक्शन है, किनके बीच में, लेकिन इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। फिर कह रहा है कि वेरियस एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, वेरियस एंगल दिए हुए हैं, इन एंगल पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मास दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम एफबीडी बना के इसका एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज कितना होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं करता हूं नेक्स्ट पेज पे, यहां पे बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मास दिए हुए हैं, पीछे वाला M1 छोटा है 1 kg, M2 है 2 kg, आगे वाला ये 2 kg 1 kg। तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो हो गया M1 प्लस M2, बोलो, G साइन थीटा। इसका वेट और इसका वेट नीचे की तरफ लगा दिए, और रोकने वाला फोर्स केवल इसके बीच में है, दैट इज म्यू M2 G cos थीटा। जब एंगल ऑफ रिपोज आने वाला होगा तब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कर दो M1 प्लस M2 G साइन थीटा बराबर हो गया म्यू M2 G cos थीटा। ये G से ये G कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका एंगल ऑफ रिपोज निकल के आ गया म्यू M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गया आपका एंगल ऑफ रिपोज, वैल्यू डाल देंगे, म्यू है 0.3, M2 है 2, M1 है 1, M2 है फिर 2, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 0.2। और ये आईआईटी के पेपर में ही दिया हुआ है 11.5 डिग्री होता है। यानी अगर आपका ब्लॉक 11.5 पर रखे हैं तो ये जस्ट खिसकने वाले हैं, वो सब जस्ट खिसकने ही वाले हैं। इससे थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा होगा तो नीचे जाएंगे, लेकिन अगर एंगल इनसे छोटा है तो ये नीचे नहीं जाएंगे, फ्रिक्शन इनको आराम से रोक लेगा, जितना फोर्स इन्हें चाहिए उतने फोर्स से। तो चूंकि पहले वाले केस में एंगल 5 डिग्री है, अगर आप देखो क्वेश्चन में, देखिए 5 और 10 डिग्री के लिए अगर आप देखो तो ये एंगल तो छोटे पड़ गए ना, तो इसमें तो नहीं खिसकेगा। इसका मतलब इन दोनों ब्लॉक का नीचे की तरफ जो फोर्स है दैट इज M1 प्लस M2 G साइन थीटा, वही फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन इस समय बहुत है। ये आपको एंगल ऑफ जो रिपोज है उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए दोस्त। यहाँ पे मैं आपको वो चीज इतने डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। तो आपको ये M1 प्लस M2 G साइन थीटा के बराबर होगा इन दोनों केस में, यानी आपके आंसर हो गए। इसका भी ये आंसर हो गया आपका 5 डिग्री का भी ये आंसर हो गया, 10 डिग्री का भी यही आंसर। ठीक, अब देखते हैं 15 और 20 डिग्री। तो भाई 15 और 20 डिग्री पे तो ये इससे बड़ा हो गया, 15 और 20 डिग्री पे तो ये इससे बड़ा हो गया। अब तो ये खिसकना शुरू करेंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, दैट इज म्यू M2 G cos थीटा, अब तो म्यू n लगेगा। तो ये तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गए। जब 15 पे चला कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, म्यू M2, ये सामने ही रखे हैं इनके, बाकी आंसर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। तो बेसिक, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन और बहुत फंडामेंटल बेस्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल फ्रिक्शन के फंडामेंटल को और डीप में क्लियर करने के लिए, ठीक है। बेस्ट किस द सेंस में, टफनेस और इजीनेस के सेंस में नहीं, बेस्ट इस सेंस में कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। आगे एक सवाल और है, ये कह रहा है एक ब्लॉक है जिसपे 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, ब्लॉक का मास 0.1 kg है, इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, तो क्या ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा इफ थीटा इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 पे ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा कि नहीं। ब्लॉक पे अगर आप 1 न्यूटन इधर लगा रहे हो, ब्लॉक का वजन भी 1 न्यूटन ही है, 0.1 है ना, 0.1 1 न्यूटन ही है,
तो इस 1 न्यूटन के ये कंपोनेंट 1/√2 होगा, 1 cos 45, 1 sin 45, ये भी 1/√2 होगा। इसका भी ये कंपोनेंट इस तरफ को, चूंकि सब एंगल 45 भी है, तो ये हो गया 1/√2, ये भी हो गया। अब आप देख रहे हैं कोई टेंडेंसी नहीं है ना ऊपर जाने की ना नीचे जाने की। जब ब्लॉक की कोई टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन 0 होगा, और ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। 45 अपने आप ही फोर्स नहीं उसको बैलेंस कर दिया, आप समझ गए। और इधर इस एन का कंपोनेंट 1/√2 आएगा, ये सब आप जानते ही हैं। ये हो गया एन, एन इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2। कोई टेंडेंसी नहीं है स्लिप करने की। अब कह रहा है थीटा अगर ग्रेटर देन 45 हो तो क्या फ्रिक्शन फोर्स पी की तरफ लगेगा कि क्यू की तरफ लगेगा, क्वेश्चन समझो। और थीटा अगर लेस देन 45 हो तो फ्रिक्शन फोर्स क्यू की तरफ लगेगा क्या। चलो देखते हैं। थीटा अगर 45 से ज्यादा हुआ, ये 1 है, तो ये वाला जो कंपोनेंट ब्लॉक पे होगा ऊपर की तरफ, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया sin थीटा। ठीक है, ये 1 को कंपोनेंट में कर लिया। इसी तरह जो ग्रेविटी वाला 1 है वो इस तरफ को होता है 1 sin थीटा, और इस तरफ को हो जाएगा cos थीटा। रिजॉल्व करना आना चाहिए। अब अगर थीटा आपका 45 से ज्यादा होता है तो cos थीटा छोटा होता है, आप देख लो cos 60 छोटा होता है, ठीक है, sin 60 से। तो जब 45 से बड़ा होने लगता है तो cos कम होने लगता है, यानी टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लिप करने की है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। इसमें क्या दिया है, Q की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, और इसने बोला है ये सही है, ऑर्डर द ब्लॉक टुवर्ड्स Q नॉट P, क्योंकि टेंडेंसी नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन कहां लगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, समझ रहे आप। ठीक, इसी तरह अगर थीटा लेस देन 45 हुआ, अगर थीटा लेस देन 45 हुआ तो cos थीटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि cos 30 बड़ा होता है sin 30 से, cos 30 sin 30 से बड़ा होता है, तो cos थीटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ स्लाइड करने की हो जाएगी, तो फ्रिक्शन कहां की तरफ लगेगा, नीचे, यानी P की तरफ लगेगा। इन्होंने क्या दिया, Q की तरफ, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो एक तो बस इनका C सही है और A सही है, 2 पार्ट सही है। तो आप इस वीडियो में मैंने जो 3 सवाल करे, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे एनएलएम फ्रिक्शन के। आगे आने वाले वीडियो में मैं और फ्रिक्शन के इस तरह के सवाल करके आपको बताऊंगा कि जेई में और जेई मेंस में और एडवांस में जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, सिर्फ वो क्वेश्चन करूंगा जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उसको समझने के बाद मजा आना चाहिए कि हमने कुछ सीखा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।